उससे ज्यादा विकट स्थिति है। और उसके सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं है, सामाजिक कारण भी है। पहली बात तो यह है कि किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, पिछले 11 महीने से 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और उस पूरी जाट बेल्ट में बहुत नाराजगी है किसानों के बीजेपी के खिलाफ। और हम लोग जानते हैं कि पिछले चुनाव में 2014, 17 और 19 के चुनाव में जाट बीजेपी के साथ आए थे। और उसके कारण हम लोग जानते हैं कि 2013 में जिस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और उसके बाद ध्रुवीकरण किया बीजेपी ने, उस कॉम्बिनेशन की वजह से। और वो जाट उस बेल्ट में बहुत प्रभावशाली है, बहुत मजबूत है, तादाद हालांकि कम है लेकिन बहुत प्रभावशाली है उस क्षेत्र में। आरएलडी का प्रमुख आधार जाट होते थे और यही वजह है कि आरएलडी वहां बहुत कमजोर होती चली गई। और हालात ये थे कि पिछले अगर चुनाव पर अगर आप नजर डालें तो इसमें 6 मंडल हैं, करीब 136 विधानसभा सीटें हैं और इसमें 70% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। 11 विधायक जाट थे बीजेपी से, जिसमें से 4 योगी सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में। यहां से 3 जाट सांसद हैं 2019 के चुनाव में। और इस पूरे क्षेत्र में तो एक तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, आप पूरे और हिस्से को देखिएगा तो उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और जो दूसरे हिस्से हैं उसके बनिस्बत तकरीबन 29 से 30%, कुछ लोग और भी ज्यादा बताते हैं, लेकिन मैं अगर 29-30% ही मान करके चलूं कि वहां पर मुस्लिम आबादी है और उसके साथ अगर आप जाट को जोड़ देते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो उसमें यादव जुड़ेगा। गुर्जर नाराज है बीजेपी से। राजा प्रतिहार जो मेर भोज की मूर्ति को लेकर के जो मामला हुआ था, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीधे तौर पर दिखाता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। जी। दूसरा, और आप समीकरण देखिएगा, बीजेपी का जो आधार है उसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, राय माने त्यागी है। इसके अलावा ओबीसी में सैनी है। वहां कश्यप को भी माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। दलितों में आइएगा, वाल्मीकि वहां बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं इस बीच में, चाहे वो आगरा की घटना हो, उसके पहले हाथरस की घटना हो, और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से वाल्मीकि बिरादरी में अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है, तो वो मुद्दा उभर करके आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाल्मीकि बिरादरी अभी कांग्रेस के साथ जा रही है, लेकिन वो इशू बन गया तो उसने उस बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को पैदा किया। तो दलितों में भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। जो थोड़ा बहुत वोट मिलता था बीजेपी को, वो भी बीजेपी के जी। साथ नहीं जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो समीकरण जो है आरएलडी और सपा के गठबंधन के पक्ष में होते हुए दिखाई देते हैं और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।